अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सफदर अली है। आज की इस वीडियो में हम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में देखते हैं कि जावा में किस तरह से इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में सबसे पहले देखने से पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं कि पॉली का मतलब क्या है और मॉर्फिज्म ये दो अलग अलग वर्ड हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आप एक ही एक्शन को डिफरेंट डिफरेंट वेज के अंदर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है वो आप इसको यूज करें। अब आप क्लास को एक क्लास को मुख्तलिफ अंदाज से इसको यूज करें या एक मेथड को मुख्तलिफ अंदाज से यूज करें। तो क्लासेस के बारे में मैं काफी बता चुका हूं, तो मैं मेथड के ऊपर काम करूंगा। हम क्लास के ऊपर भी कर सकते हैं। तो मैं पॉलीमॉर्फिज्म को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं, एक मेथड ओवरलोडिंग और सेकंड मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, ये दो चीजों के अंदर जो है वो मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेथड ओवरलोडिंग और फिर हम देखेंगे मेथड ओवरराइडिंग। ठीक, इन दोनों को मैं कमेंट करता हूँ अपने पास। अच्छा, मेथड ओवरलोडिंग के लिए मैं अपने पास एक एक्स्ट्रा क्लास क्रिएट यहाँ पे कर लेता हूँ, जावा क्लास। इसका नाम न्यू क्लास ही हम लोग रहने देते हैं। अब यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, अपने पास एक मेथड बना देते हैं, मेथड ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब बेसिकली ये होता है कि किसी भी एक मेथड को अगर मैं बार बार यूज करूं, जो कि मैंने कहा है कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब भी यही है कि एक ही चीज को अगर डिफरेंट डिफरेंट तरह से अगर आप यूज करें तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अभी मैं अपने पास पब्लिक वॉइड और यहाँ पे कोई नाम मैं अपना दे देता हूँ फंक्शन का। सपोज कर लेते हैं भाई शो। हमने सिंपल सा एक मेथड बना लिया। इसके अंदर जाके हम एक मैसेज शो करवा देते हैं, दिस इज शो मेथड। ठीक, अब ये एक मेथड हमने क्रिएट कर लिया जो कि सिंपल था। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या कहता है कि आप इसी मेथड को दोबारा बना दो, पब्लिक वॉइड शो। अब अगर सेम नाम से मैं दोबारा कोई चीज बनाता हूं तो देखिए वो क्या चीज प्रोवाइड करेगा आपको, एरर। और वो क्या देगा, एरर कि मेथड शो इज ऑलरेडी डिफाइंड इन क्लास। इस क्लास के अंदर मैं पहले से ही बना चुका हूं। अब हम क्या करें, अब यहाँ पे जाके हम एक पैरामीटर ले लेते हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं, मैं मेथड्स या फंक्शन की क्लास के अंदर जो है वो मैं आपको बता चुका हूं कि पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। अच्छा, अब जब मैंने इस मेथड को सेम नाम रखा लेकिन मैंने एक पैरामीटर चेंज कर दिया तो अब एरर हट गया। अब मैं क्या करता हूँ, उसके अंदर नेम को ही प्रिंट करवा देता हूँ। इसी तरह से इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो क्या बन जाती है कि सेम मेथड नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। ठीक, अगर आप चाहो तो उसको ये भी कह सकते हो कि सेम मेथड नेम सेम पैरामीटर बट डिफरेंट डेटा टाइप्स या सिग्नेचर्स। आप इस तरह से कह सकते हो। तो अभी ये दो मेथड ओवरलोडिंग को भी इन दो तरह से हम फिल करेंगे। अभी हमने क्या किया है, सेम मेथड नेम और पैरामीटर डिफरेंट, मतलब इसका एक भी नहीं और इसका एक है। तो इसको भी हम करते हैं अपने पास और फिर नीचे वाले को भी ट्राई करेंगे। अब हम क्या करते हैं, पब्लिक वाइड शो, और इसके अंदर मैं क्या करता हूं अपने पास कि एक पैरामीटर देता हूं लेकिन उसकी मैं टाइप चेंज कर देता हूं। मतलब कि वो स्ट्रिंग टाइप का था और ये क्या हो गया, इंटीजर टाइप का हो गया। तो इस तरह से जितने चाहूं मैं मेथड बना सकता हूं, बस उसकी टाइप चेंज कर दूं और उसका पैरामीटर्स चेंज करते दूं। तो वो मेरे पास क्या कहलाएगा, मेथड ओवरलोडिंग। तो एक और बना देते हैं हम शो, और इसमें इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी दो भी हम कर सकते हैं। एक इंटीजर कर लें, एक स्ट्रिंग कर लें, ये भी हम कर सकते हैं। सपोज सिस्टम डॉट आउट, और यहाँ मैं कर देता हूँ a प्लस बी कर देता हूँ मैं यहाँ पे। अब मेरे पास क्या हो रहा है, न्यू क्लास के अंदर 1 2 3 4 इस तरह से मैं जितने चाहूँ बना सकता हूँ। अब इससे फायदा क्या होता है, मेरे पास एक ही मेथड है लेकिन उसके डिफरेंट सिग्नेचर हैं। तो ये मेरे पास कहलाता है मेथड ओवरलोडिंग। ठीक, अब इसको यूज किस तरह से हमें करना है, इसके लिए हमें मालूम है कि हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट किस तरह बनता है ये भी मैं बता चुका हूँ। हमने किया अभी न्यू क्लास, इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया obj इक्वल टू न्यू, उसका कंस्ट्रक्टर
अब उसके बाद ओबीजे डॉट लगाया तो मेरे पास देखें यहाँ पे कितने सारे शो आ रहे हैं, 1 2 3 4। अब आप देखेंगे जो बिल्टन जो फंक्शन बने हुए होते हैं, वेट वेट वेट, तो ये 3 क्यों बने हुए हैं? एक में पैरामीटर नहीं है, एक में 1 है, एक में 2 है, तो यही काम हमने अपने पास किया है। अगर मैं शो का मेथड कॉल करवाता हूँ तो मेरे पास आउटपुट आना चाहिए दिस इज शो मेथड। एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आता है, तो दिस इज शो मेथड आना चाहिए। ये देखें आप कि नीचे क्या आ गया, दिस इज शो मेथड। इसी तरह से अगर मैं इसी के अंदर स्ट्रिंग में अपना नाम दे दूं, सफदर अली अपना नाम दे दूं, तो मेरे पास मेरा नाम प्रिंट हो जाएगा। ये देखें आप, मेरा नाम प्रिंट हो गया। कैसे? क्योंकि अब जब इसमें एक स्ट्रिंग वैल्यू गई तो वो ये कौन सा वाला मेथड चला, ये वाला मेथड जो है वो एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि इसमें रिसीव करने वाला स्ट्रिंग वेरिएबल मौजूद है। इसी में अगर मैं इंटीजर वैल्यू भेज दूं 5, तो अब मेरे पास वो 5 ही मुझे रिटर्न कर देगा। इसी तरह से मैं अगर 5, 10, तो मुझे अब इन दोनों का जमा प्रोवाइड कर देगा। अच्छा, जमा प्रोवाइड करने के लिए अब हमारे पास एक मैसेज शो करना है, वो भी हम कर सकते हैं यहाँ पे हाथ के हाथ कि योर सम इज, योर नेम इज, इस तरह से जो भी काम है। तो ये सिंपल सी एग्जांपल थी हमारे पास मेथड ओवरलोडिंग की। अच्छा, हम एक साथ मल्टीपल फंक्शन भी काम करवा सकते हैं। शो भी यूज कर लिया हमने, ओबीजे दोबारा हमने शो लिखा, इसमें हमने कोई स्ट्रिंग नाम भेज दिया। तो इस तरह से हम मल्टीपल मेथड को भी शो करवा सकते हैं और आप देखेंगे कि तीनों के आउटपुट हमें मिलेंगे। तो ये क्या होता है, एक ही मेथड को डिफरेंट डिफरेंट अंदाज से हमने यूज किया, इसे कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। ठीक, अब आते हैं हम लोग मेथड ओवरराइडिंग के ऊपर। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है वो भी हम अपने पास देख लेते हैं। सपोज करते हैं ये मेरे पास एक क्लास है, न्यू क्लास, और मैं अपनी इस क्लास के साथ क्या कर देता हूं, एक्सटेंड कर देता हूं मैं न्यू क्लास के साथ। किसके साथ? न्यू क्लास के साथ। तो अब पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो अपने मेथड तो यूज करेगा, साथ में न्यू क्लास के मेथड भी यूज करेगा। मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं इनहेरिटेंस क्या होती है। अब हमें क्या करना है, अब न्यू क्लास के पास एक मेथड बना हुआ है, किसका? शो का। एक शो का मेथड बना हुआ है, और अगर वही मेथड मतलब शो का ही मेथड अगर अपने पास वो चाइल्ड भी बना ले, तो अब क्या होगा? अब चाइल्ड के पास भी शो का मेथड है और पेरेंट के पास भी शो का मेथड है, तो अब कौन सा वाला मेथड चलेगा? तो अब हमारे पास ये वाला मेथड चलेगा। और ये वाला मेथड देखें, अगर मैंने सेम नाम से बनाया तो मुझे क्या बोल रहा है, मिसिंग ओवरराइड एनोटेशन। अब मैं यहाँ पे जाके चाहूँ तो अपनी पहचान के लिए कि ये मेथड को मैंने ओवरराइड किया है, मतलब कि एक ही मेथड को बार बार डिफरेंट डिफरेंट अंदाज से लिख रहा हूँ। उसमें क्या था, कॉल करवा रहे थे हम, इसमें हम राइट कर रहे हैं। अब यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट, और यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ दिस इज शो मेथड इन चाइल्ड क्लास या पॉलीमॉर्फिज्म क्लास, जो कि हमें मालूम है हम पॉलीमॉर्फिज्म ये इस क्लास को चाइल्ड क्लास भी कहते हैं और इसको पेरेंट भी कहते हैं। मैंने चाइल्ड लिख दिया तो मतलब पॉलीमॉर्फिज्म की बात हो रही है। सेव करते हैं। अब चलाने के लिए हम क्या करेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म का ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, इक्वल टू न्यू पॉलीमॉर्फिज्म और ओबीजे डॉट शो। तो अब अगर मैं शो करूंगा, अब आप यहाँ देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे शो कितने हो रहे, 1 2 3 4 मेरे पास शो हो रहे हैं। लेकिन अब जब मैं यहाँ पे शो को चलाता हूँ तो मेरे पास ये वाला शो चलना चाहिए, दिस इज शो मेथड इन चाइल्ड क्लास। एग्जीक्यूट करते हैं इसको, तो देखें इसने क्या कर दिया, उसने ये वाला मतलब चाइल्ड का मेथड उसने ओवरराइड कर दिया। अगर मैं नाम चेंज कर दूं तो ओवरराइड नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ पे इसका काम कुछ है और यहाँ पे इसका काम कुछ है, तो वो हम दोबारा कर सकते हैं। तो इसका मतलब होता है एक ही मेथड को अगर मैं बार बार राइट करूं अपनी उस क्लास में जिस क्लास के साथ मैंने इसका इनहेरिटेंस करवाया है, तो उसे कहते हैं हम ओवरराइड। तो इसी तरह से ओवरराइडिंग मैं मल्टीपल टाइम कर सकता हूँ, इसी मेथड को बार बार राइट करता जाऊँ। तो ये दो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज होती है, मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग, जो कि हम जावा में यूज करते हैं।
ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी के OAuth के कॉन्सेप्ट भी मैं बहुत जल्द ही अपलोड कर दूंगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।